हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक और न्यू नोटिफिकेशन आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से। आपकी ये वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी फीस नहीं है। इसमें आप फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ आपका एग्ज़ाम होगा और डीवी होगा। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो इसके जो फॉर्म है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं आपके, और उसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर। 22 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट भी पहले ही बता दी गई है। आपका एग्ज़ाम है 6 अक्टूबर को। ठीक है, और इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्ज़ाम से पहले डाउनलोड कर सकते हो। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 इसमें एज लिमिट है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा SC ST OBC में आता है तो उसको रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, इसमें सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 का और PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। ठीक है, और एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने 10वीं कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। SC ST OBC सभी के लिए एप्लीकेशन चार्ज फ्री है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है आपके एप्लीकेशन फिल करने के लिए? 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD का EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, साइन चाहिए, और जो फ़ोटो वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर चाहिए आपके, और थंब इम्प्रेशन चाहिए आपका। ठीक है, वैलिड ID प्रूफ चाहिए आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर ID, कोई भी ID चाहिए, सेंट्रल या स्टेट की कोई भी। ठीक है, और लास्ट डेट क्या आपकी 22 है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस वो एग्ज़ाम होगा आपका, फिर उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। अब एग्ज़ाम की देख लेते हैं कैसे क्या है। एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो एग्ज़ाम में आपका आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर का और जनरल इंग्लिश 25 नंबर की। तो टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और ये आपको नीचे पूरा सिलेबस दिया है। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका 100 नंबर का और MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है कि स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम 500 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट द एलिजिबल एप्लीकेशन रिसीव्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन द मैट्रिक। जो 10th की मार्कशीट है ना आपकी, जो 10th की परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज बेस पे भी ये वैकेंसी रहने वाली है। पहले परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में ये सिलेबस रहेगा। सिलेबस के बारे में अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले बता दें, जो लोकेशन आपकी जॉब लोकेशन रहेगी चेन्नई में, पर इसका ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए फॉर्म है। इसमें सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से, तमिलनाडु, पुडुचेरी, चेन्नई। ठीक है, और इसमें पोस्ट की बात करें तो कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट आई है इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा लिंक में, या फिर आपके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टोटल 25 वैकेंसी आई है। कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट आने वाली है, जनरल की 13 पोस्ट है, OBC की 6, EWS की 2, SC की 3 और ST की 1 पोस्ट है। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 PWD वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या आएगा आपका। तो ये रहा आपका सिलेबस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट पर, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर और एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, आपका 10th लेवल का सिलेबस आएगा पूरा। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्च। फिर उसके बाद आएगा आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे फिगर, सिमेट्रिक, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल, ये आपका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एनाटोमीज और आपके पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सब आपके आएंगे इंग्लिश में। और फिर जब आपका इस एग्ज़ाम होने के बाद आपका DV होगा। ठीक है, DV में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है वो बता दी है कि आपकी जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है वो 22 रहने वाली है। तो आप जाके जल्दी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, 10th बेस की वैकेंसी है, तो अच्छा मौका है। वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर देना। और ये दे रखा है कि एडमिशन टू द रिटन एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड मैंडेटरी ब्रिंग द होल टिकट टू एग्जामिनेशन। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका जो टिकट है वो लेके आना है, ID प्रूफ लेके आना है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब प्रूफ लेके आपको, तो उसके बाद ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है,
ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जो भी वैकेंसी निकलती है आपकी ऑल इंडिया में उसके बारे में हमें अपडेट करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना करो।